अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने शॉपिंग की, क्या शॉपिंग की वो मैं आज आपको आज के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। कोई बड़ी शॉपिंग तो नहीं थी, थोड़ी बहुत जो भी की वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि कल वाला व्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो रहा था। इस वजह से मैंने आज का ये शॉपिंग वाला व्लॉग मैंने अलग से बनाया ताकि मैं अलग से आप लोगों को डिटेल के साथ बता सकूं। अभी डिटेल के साथ बता सकती हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन सबसे पहले मैंने ओवैस के लिए ये सूट लिया था 2 पीस में कॉटन का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका काम, इसकी डिज़ाइनिंग और है भी कॉटन में और है भी कलर भी इसका प्यारा। ये कलर वैसे मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मैंने ये हंडी ली थी और ये लिया था इसके ना इसका पूरा सेट था। इससे जो बिल्कुल छोटा था ना उस पे मेरा दिल आ गया था और हस्बैंड साथ थे, तो अगर मैं बोलती कि मुझे ये चीज़ पसंद है ना तो उन्होंने यही कहना था कि ये किस काम का। तो मैंने कुछ बड़ा करके लिया, लेकिन ये भी माशाल्लाह प्यारा है और ऐसी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, मार्बल की स्पेशली। और ये है भी पक्की। और ये हंडी, मुझे हंडी लेने का ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन ये मिट्टी वाली जो होते हैं ना बर्तन, इनमें खाना पकाना और सेहत के लिए भी अच्छा होता है और सवाब भी होता है। और ये भी मैंने जुनैद के लिए लिया और ये उवैस का था। ये भी जुनैद और बशीर का, दोनों का। ये सारे कपड़े मेरे बच्चों के, बेटों के। और ये भी लिया था मैंने किचन के लिए। और एक कटिंग बोर्ड भी था, पता नहीं कहाँ किया होगा बच्चों ने। कटिंग बोर्ड भी मैंने लिया था। और ये सॉक्स भी लिए थे बच्चों के लिए। ये है ना, असल में कोई भी शॉपिंग इतनी ख़ास नहीं है, कोई महंगी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन बस हस्बैंड के साथ गई, वहाँ पे एंजॉय भी किया और थोड़ा बहुत कुछ ख़रीद भी लिया। और ये दोनों सूट मुनज़्ज़ा के हैं, अपनी बेटी के लिए मैंने लिए हैं। और ये 2 सूट मैंने अपने लिए 2 पीस में लिए, एक तो 2 पीस है और एक 1 पीस में। और ये सूट भी मुनज़्ज़ा ने अपने लिए लिया था रेडीमेड। इसके अलावा ये थोड़ी बहुत जो सामान है, ये वैक्स हो गए, टिशू हो गए, और ये मुनज़्ज़ा ने कोई ज्वेलरी ली थी। और ये वाटर बोतल हैं बच्चों के, उवैस का नहीं है, जुनैद का, बशीर का और मुनज़्ज़ा का। और ये भी मुनज़्ज़ा ने लिया था और ये भी मुनज़्ज़ा ने लिया था और ये भी मुनज़्ज़ा ने लिया था। ये सब चीज़ें मुनज़्ज़ा ने ली थी और ये भी मुनज़्ज़ा ने लिया था और ये भी मुनज़्ज़ा ने लिया था। ये मुनज़्ज़ा की शॉपिंग है जो अब मैं दिखाने लगी हूँ अभी। और ये रहा मेरे बशीर के पानी वाला गिलास कह लें या कुछ इस तरह का, ये मुझे पसंद आया था और ये बशीर की फेवरेट है, इसलिए मैंने बशीर असल में ना बशीर है छोटा, मैं इसको बड़ा करना भी नहीं चाहती। मैं ना इसका फीडर बंद करती हूँ, मतलब इसको कभी कभी फीडर भी देती हूँ और कभी कभी ऐसी इसकी जो भी ख्वाहिश होती है ना वो मैं इसकी पूरी करती रहती हूँ, ताकि ना ये छोटा ही रहे। रात ये बोल रहा था कि मुझे मामा मैं कब बड़ा हो जाऊँगा, तो मैंने इसको बोला कि मम्मा आप बड़े ना हो, बड़े हैं मेरे पास, आप छोटे ही रहो, ताकि मेरी एक दिन की जो एक मसरूफियात होती है और दिन की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जो भी मेरे बशीर के साथ ही होती है, इसमें मेरी जान है। हालांकि छोटे बच्चों में होती है, ऐसा होता है ऐसा कुछ, ये हमें ना डिप्रेशन से बचाते हैं। और इसके अलावा ये कोई जुनैद ने लिया था, पता नहीं क्या है। और ये भी फटाके, इनकी भी ज़रूरत थी, पता नहीं किस वजह से थी, ये पता नहीं है। और ये भी जुनैद ने लिया था, ये भी जुनैद की आ गई। और ये भी जुनैद ने लिए हैं ये भी जुनैद की, पता नहीं कैसे कैसे ख्वाहिश है। खैर मैंने इनका ना जो भी इनकी ख्वाहिश होती है मैं कोशिश करती हूँ इनका पूरा किया करूँ। और ये मैंने लिया था, असल में मेकअप के लिए ज़रूरत में होते हैं, काम देते हैं ये एक। और ये फेशियल वगैरह करते हैं ना, ये मेरा पहले वाला एक्सपायर हो गए थे, ये अभी न्यू करके लिए। और ये ब्यूटी ब्लेंडर के हिसाब से भी ये अच्छे होते हैं, ये पफ मतलब काम देते हैं मेकअप के हिसाब से भी, और ये फेशियल के हिसाब से मुझे ये दोनों चीज़ें मेरे काम की हैं। और ये भी मैंने ली थी, ये मुझे पसंद है। असल में मैं जहाँ रुकी थी ना तो वहाँ पे मुझे सिर्फ केचर ही अच्छे लग रहे थे, पता नहीं क्यों
और एक रिंग भी मैंने ली थी, वो भी मुझे, और ये भी मैंने ही ली थी, मुझे पसंद है क्योंकि कभी कभी हम रील बनाती हूँ ना, तो उस हिसाब से मुझे ये मुझे अच्छी लगी कि कभी बंदा चेंज कर ले कुछ अलग दिखे। और ये टोकरी भी ली थी, ये कभी सब्जियां वगैरह वॉश करती हूँ उस वजह से। ये है बिल्कुल छोटी सी, लेकिन इनमें मेरे बच्चों की छोटी छोटी खुशियां हैं, जहाँ जो मुझे भी दिल को मेरे भी खुश कर देती हैं। और जुनैद ने बशीर के लिए मैंने 2 रेडीमेड सूट लिए, जो रात से अभी तक उसने पहन के उनके हालात बिगाड़ दिए। लेकिन जुनैद का जो रेडीमेड सूट था ना, वो ये है। जुनैद का शर्ट ये है और ट्राउज़र ये है, इसकी टैग भी इसने उतार दिए हैं इसकी। खैर, पहनेंगे वैसे भी यही। और ये रहा मेरे वेस्ट के शूज़, जो इसने खुद से लिए, खुद पसंद करके। अक्सर हम ही लेके आते हैं, तो इसको यही मसला होता है कि ये पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है, ये ऐसे क्यों लिए। बस पहनता तो है लेकिन खुश नहीं होता। कल भी ऐसा एक सीन हुआ था कि अपने बाबा के साथ गए थे, ओवैस और उसके बाबा गए थे एक दूसरे शॉप पे, वहाँ पे स्पोर्ट्स वाले शॉप पे। इसको बैट वगैरह या क्रिकेट किट लेनी थी कोई, तो घर से गया ना, इसने यही बात की कि मैं क्रिकेट किट नहीं लेने वाला। तो जहाँ पर गया वहाँ जाके ना इसने अपने पापा ने इसके पूछा भी से क्या लेना है। इसने बस पता नहीं क्या लिया था, एक सूट लिया था रेडीमेड, वो उसका उधर कहीं रखा होगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मेरे सामने आ गया तो ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे ख्याल में उसने अपने रूम में रखा है। तो वहाँ पे सिर्फ जस्ट एक सूट लेके आया। जब मेरे पास आया ना, तो मुझे कह रहा था कि मैंने हार्ड बॉल किट नहीं लेनी, मुझे एक टैप बॉल किट लेनी है, मुझे एक बैट लेना है, ग्लव्स लेने हैं। मैंने कहा जब गए थे अपने बाबा के साथ उस शॉप पे गए हो, हम वहाँ से निकल आए हैं, अब जहाँ गाड़ी की पार्किंग थी ना, वहाँ आकर अब मुझे बता रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, बस बैट लेना है और ग्लव्स लेने। मैंने उधर ही पूछा कि अगर उधर बोल देते अपने बाबा को तो क्या मसला था। बस यही है बच्चों के हालात। फिर दोबारा से हम गाड़ी में बैठे, फिर दोबारा गए, फिर इसकी ना वो फरमाइश बैट भी लिया और इसका ग्लव्स वगैरह जो भी इसकी चीज़ें थी वो लिए। और जुनैद बशीर ने ना फुटबॉल भी ली थी। असल में ये मैं दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ना अक्सर दिखाती नहीं हूँ, जैसे कि खाना पकाती हूँ तो वो मैं शेयर नहीं करती, खाने की फुल रेसिपी नहीं करती। और शॉपिंग से हमारी ये नहीं है। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान जाऊँगी, वहाँ पे मेरी शॉपिंग रहती है। और ये खुद से लिए थे, ये मुझे लगता है कि सदका बाद में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मैंने भी लिए, मेरी बेटी के लिए भी लिए, हम दोनों ने सेम लिए। 2 मैंने लिए, 2 मुनज़्ज़ा ने लिए। और जैसे कि मेरी बहन की सिस्टर की शादी है, उस हिसाब से मायू के हिसाब से हमने येलो लिए। और एक ब्लैक भी लेना था लेकिन वो मिस हो गया। बस हो गया एक, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ब्लैक भी कर दूंगी। ये है से ना कि हर टाइम हम पहन सकते हैं, कभी कहीं भी। ये कभी इनका फैशन आउट नहीं होता, हर टाइम इन ही होते हैं ये। और ये 2 मैंने लिए, 2 मुनज़्ज़ा ने लिए सेम। और ये जूते लिए मैंने जुनैद के लिए, और ये जूते लिए मैंने बशीर के लिए घर पहनने के लिए। और बूट तो उसके लेके आई थी, शूज़ में उसके बशीर के लेके आई थी, लेकिन जुनैद ने खुद से अपने ये पसंद किए मुनज़्ज़ा, और मैंने यहाँ से पसंद किया। और जो हमारी बाकी की रहती है शॉपिंग, वो मैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान जाके करूँगी। और सर्दियों की भी रहती है। बस कुछ कुछ करके आए हैं, ऐसे ही समझे कि घूमने गए थे, वहाँ से बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आए। अभी आगे का जो व्लॉग होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे घर का काम भी रहता है और शॉपिंग ना दिखाती ये सही नहीं लग रहा था, क्योंकि शॉपिंग का दिखाने में मैं कह चुकी थी। और वहाँ जाके मेरा व्लॉग पता नहीं कैसे बनेंगे, ये भी मुझे नहीं पता। आज मुझे तैयारी भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, और कल मॉर्निंग में मुझे निकलना है अम्मी के घर जाने के लिए। और सुबह 5 बजे गाड़ी आती है, उस हिसाब से मुझे तैयारी भी करनी है, अपना बैग भी सेट करना है। कुछ भी नहीं किया, घर के हालात भी बिगड़े हुए हैं, घर का काम भी करना है, कुछ कपड़े भी वॉश करने हैं। मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करती हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ क्लियर होती हैं वो मैं करती हूँ। और इसको भी यूज़ मैं शादी के बाद आके करूँगी। ली तो थी लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था, अचानक से शादी का डेट फिक्स नहीं था, वैसे शादी का पता था। और शादी का पता अभी ऐसे है कि कल ना परसों मायू है, मुझे कल हर सूरत जाना है, क्योंकि अम्मी की भी हेल्प करवानी है थोड़ी बहुत, जो भी अम्मी की रहती है शॉपिंग।
अम्मी के साथ वो भी करवानी है। और अब घर के भी हालात कुछ इस तरह है, मुझे घर भी नहीं, घर छोड़ जाती, लेकिन मेरी बेटी का 7 तारीख को टेस्ट है दानिश में, तो उस हिसाब से मैं नहीं जा सक उसको नहीं लेके जा सकती। और बेटी को नहीं लेके जा रही तो बड़े बेटे को भी नहीं लेके जाऊंगी। और मोहम्मद उवैस भी इधर ही होगा बहना के साथ अपने। इसी हिसाब का अभी जो व्लॉग मेरा बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पैकिंग की भी करती हूँ, लेकिन पैकिंग की मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि घर में और काम बहुत हैं, वो मैं करती जाऊंगी। क्योंकि कल के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तो उधर ही जाऊंगी, वहाँ की मसरूफियात, फिर वहाँ पे मेरा व्लॉग कैसा बनेगा वो भी मैं कोशिश करूंगी अच्छे से शेयर कर पाऊँ। नहीं तो वॉइस ओवर मुझे इस मोबाइल में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ऐसा व्लॉग बनाना मुझे अच्छा लग रहा है। अभी कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा हो। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, जो काम बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब इतना फंस गई हूँ ना कि कल तैयारी नहीं थी मेरी, परसों तैयारी थी बलूचिस्तान जाने की। सो अम्मी से आज बात हुई ना शाम में, जब मैं व्लॉग बना रही थी, इसके बाद अम्मी से बात हुई। उसके बाद पता चला कि कल ना परसों परसों मायू है, तो मुझे कल तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करवानी है और जो कुछ तैयारियां रहती हैं वो अम्मी के साथ करवानी है। इस वजह से हालात कुछ रूम के ये हैं, और इससे भी बुरे मेरे अपने हैं। और कपड़े भी अभी मगरिब में धोने शुरू कर दिए, खाना भी पका रही हूँ, और किचन का साइड भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है। और मॉर्निंग में 5 बजे के टाइम कोई बस आती है, उसी पे हमें जाना होगा। उस वजह से ना सारी तैयारी अब इतनी जल्दी में हो रही है ना, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। इतनी ज़्यादा मतलब एक तो थकावट सी हो गई है, और एक काम भी सारे करके जाने हैं। कपड़े वॉश नहीं करके जाती, लेकिन बाद में मुन्ना अकेली थी, उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, कोई काम आसानी से हो जाएगा, तो वो भी आसानी से यहाँ पे हो सकेगी। इस वजह से उसका कुछ भला करके जाती हूँ, ताकि वो आसानी से कुछ दिन जो यहाँ है ना वो इजी रहे। और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। इस बार हमें ना सीट बिल्कुल लास्ट में मिला था, जो बिल्कुल भी हमें मज़ा नहीं आ रहा था। बाद में एक्सटेंड कर लिया था हमने, किसी से कोई बैठा हुआ था हमारा रिलेटिव, तो हमने उसके मज़ा आ रहा है आपको सच्ची? हाँ, क्योंकि यहाँ से नज़ारा भी अच्छा लग रहा है। हाँ। जहाँ पहले बैठे हुए थे वहाँ पे मज़ा आ रहा था। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा था ना? अभी नज़ारा दिख रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है सच्ची। बाद में अच्छा नहीं लग रहा है। खुश हो आप? हाँ, कितना खुश हो? नानी के लिए जा रहा हूँ। नानी क्या मजा आ रहा है? हाँ, नानी के लिए जा रहा हूँ। पापा को मिस नहीं करोगे अपने को? मिस करूँगा। मुन्नो को मिस करूँगा। आपको उधर आपका ख्याल कौन रखेगी? आपकी बहना तो घर पे है। तुम भी रखोगी? मैं ही रखूंगी, मैं तो बिजी हो जाऊंगी अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ। फिर और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा इंशाल्लाह, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।